राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूं। तो प्यारे छात्रों, कल हमने हिंदी साहित्य के इतिहास विभाजन के विषय में पढ़ा था और जाना था कि 1000 ईस्वी से लिखा जाने वाला यह साहित्य लेखन आज तक लगातार चल रहा है। समय को आधार बनाकर हमने उसे 3 भागों में बांटा: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्यारे छात्रों, हमने कल मध्यकाल के विषय में पढ़ा था, जिसमें प्रवृत्ति को आधार बनाकर उसे भक्ति काल में और रीति काल में विभाजित किया था। भक्ति काल में भी प्रमुख रूप से 2 प्रवृत्तियां चलती रही, एक निर्गुण प्रवृत्ति और दूसरी सगुण प्रवृत्ति। निर्गुण प्रवृत्ति को भी आगे 2 भागों में विभाजित किया। संतों ने जिस रास्ते को कल्याण का मार्ग बताया वो था ज्ञान, अर्थात जीवात्मा के परमात्मा के संबंध का ज्ञान, और मुस्लिम कवियों ने प्रेम को आधार बनाकर ईश्वरीय सत्ता की प्राप्ति को प्रशस्त किया, सुझाया। दूसरी ओर सगुण काव्यधारा के अंतर्गत राम मार्गी काव्यधारा और कृष्ण मार्गी काव्यधारा का प्रवर्तन हुआ। राम मार्गी काव्य धारा में राम के माध्यम से आदर्श की स्थापना की और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी रहे, जबकि कृष्ण मार्गी काव्य धारा में कृष्ण, जो कि 64 कलाओं से युक्त थे, को अपना इष्ट मानकर अनेक कवियों ने उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर, कलाओं को लेकर, लीलाओं को लेकर साहित्य की रचना की, जिनमें सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास रहे। जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि मध्यकाल का दूसरा भाग रीतिकाल था, जिसका हमें आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो छात्रों, रीति का शाब्दिक अर्थ होता है परंपरा, तरीका, शैली। कवि की कैसी शैली, कवि की क्या परंपरा? कवि की परंपरा तो एक ही है कि वह ऐसी रचनाएं रचे जो जन जन के कल्याण के लिए हों। लेकिन रीतिकालीन कवियों के विभाजन का आधार रहा रीति ग्रंथों का निर्माण। अब रीति ग्रंथ क्या है? देखिए, मनुष्य या कोई भी तत्व, उसका यदि हमें अध्ययन करना है तो हम उसका आधार 2 रूपों में लेते हैं। पहला रूप है बाह्य और दूसरा रूप है आंतरिक। तो रीतिकालीन कवियों में जो शिल्प के अवयव हैं, जैसे अलंकार, रस, शब्द शक्तियाँ आदि को आधार बनाकर जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, वो रीतिकालीन कवि कहलाए। ये कवि प्राय राजाश्रित होते थे, प्रकांड पंडित होते थे। पंडित अर्थात मेरा जाति विशेष से कोई संप्रदाय नहीं है। पंडित का अर्थ है बहुत अधिक पढ़ा लिखा। तो रीतिकालीन जितने भी कवि थे वो बहुज्ञ थे, बहुत ज्ञानी थे, और इसलिए उनका जो साहित्य था वो उसी ज्ञान को, उसी पांडित्य को लेकर रचा गया। और ऐसे में हमने रीति काल को भी आगे 3 भागों में बांटा: रीति सिद्ध कवि, रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। रीति सिद्ध कवि के अंतर्गत वो आते हैं जिन्होंने सभी प्रकार की रीतियों का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। बहुत अध्ययन के बाद सब सीख कर उन्हें उसकी जानकारी प्राप्त हो गई है और उन्हें प्रमाणित रूप भी दे दिया गया है। छात्रों, जैसा कि आज आप मेरे समक्ष एक विशेष कक्षा में बैठे हुए हैं और इस कक्षा विशेष तक पहुंचने के लिए आपने अनेक पड़ाव पार किए हैं। उस पड़ाव को पूर्ण करने का द्योतक, परिचायक, सूचक है आपकी कक्षा में मिलने वाली अंक तालिका
या प्रमाण पत्र। तो रीति सिद्ध कवि वह कवि रहे जिन्होंने सभी प्रकार की रीतियों का पूर्ण ज्ञान कर लिया। रीति सिद्ध कवि में हम बिहारी को पाते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है छात्रों कि बिहारी ने किसी रीति ग्रंथ की रचना नहीं की। वह विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें ज्योतिष का, रंग विधान का, खगोल शास्त्र का, विज्ञान का, नीति का, राजनीति का, कूटनीति का, नीति दर्शन आदि सब विषयों पर महारत हासिल थी। उनके द्वारा लिखी गई रचना बिहारी सतसई एक ऐसी रचना है जो अत्यंत प्रतिष्ठित है, जिस पर बहुत अधिक शोध ग्रंथ लिखे गए। वास्तव में ये शोध ग्रंथ भी अगर हम एक तरह से कहना चाहें तो हम उन्हें रीति ग्रंथ का ही नाम दे सकते हैं। यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है, क्योंकि जो शोध ग्रंथ लिखे जाते हैं वो एक विषय विशेष पर ही लिखे जाते हैं। जैसा कि बिहारी सतसई के विषय में परिचायक है, कहा जाता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लेकिन यही रीति सिद्ध परंपरा, यानी जिन रीतियों का निर्माण किया गया उन्हें आधार बनाकर रचनाएं लिखने वाले, रीति ग्रंथों का निर्माण करने वाले रीतिबद्ध कहलाए। रीतिकालीन अधिकांश कवि रीतिबद्ध कवि हैं। इन कवियों की संख्या बहुत अधिक है। इन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया, राजाश्रयों में रहकर राजाओं के मनोरंजन के लिए, राज दरबारियों के मनोरंजन के लिए रचनाओं को लिखा, और ये विभिन्न प्रकार के राजसी दरबारों में उपस्थित रहे। इसके बाद जो इसका तीसरा भाग है वो है रीति मुक्त, यानी ऐसे कवि जो रीतिकालीन तो कवि हैं, दरबारी कवि भी हैं, लेकिन जिन्होंने रीतियों के बंधन को स्वीकार नहीं किया। यदि हम अपने इस साहित्य में पाएं तो 4 कवि ऐसे हैं जिन्हें हम मूल रूप से रीति मुक्त रूप से देखते हैं, जिनमें आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद हैं। तो छात्रों, अब हम जान चुके हैं कि रीतिकालीन कवि वो कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, और वो प्रकांड पंडित हैं, आचार्य हैं, और यह भी जैसा कि समाज में 3 प्रकार के लोग पाते हैं, कक्षा में 3 प्रकार के छात्र होते हैं, अनुशासनबद्ध, अनुशासन प्रिय और अनुशासन के प्रति नकारात्मक रवैया रखने वाले। तो आज हम रीतिकाल के इसी विषय को विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। अगली कक्षा में हम संत और रीतिकालीन कवियों के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद छात्रों, आभार, अभिनंदन। आपका दिन मंगलकारी हो।